मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही थी। 2 कक्षाओं के पूर्व पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण चला था, जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था? 12th वाले बता सकेंगे? आप भी ऐसे समझे क्या? मैंने ये कहा था कि नदी के बहाव का टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है कि वो बहता जाए तो उसका कर्तव्य यह है कि वो हाथ पैर मारता रहे। थे ना आप लोग? तो उससे क्या होगा? तो तीव्र बहाव होगा, उसमें तो कुछ ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? लेकिन बहुत कुछ होगा। क्या होगा? तो कहते हैं एक तो अकड़न नहीं आएगी, और समुद्र में मिलने के पहले वो नदी बहुत सारे मोड़ लेती रहती है, बहुत सारे उथल पुथल होती रहती है। गहराई भी एक समान नहीं होती है, जिसके कारण वेग भी एक समान नहीं होता, और ढाल भी एक समान नहीं होती। और कभी पेड़ शाखाएं वगैरह लटकते रहते हैं, कभी ऐसा मंद बहाव दिखे तो वहां पर अपना पुरुषार्थ कार्यकारी हो। तो मंद बहाव कभी भी आ सकता है, और तब अचानक हाथ पैर ना हिलाना बने तो अभी से तुम करते रहो। और फिर ऐसा मोड़ जहां से मंद गति हो, ये तो कहकर तो नहीं आएगा, ये तो तुम निरंतर करते रहो। गिव योर बेस्ट, लोक में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपन तो करते रहो काम, कभी ना कभी अवसर आ जाएगा। बनारसी दास जी का भी एक उदाहरण मैंने दिया था। वह वैसे समयसार नाटक में नहीं था। 12th वालों में से किसी ने देखने का प्रयास किया था? आपने प्रयास किया था? बहुत अच्छा, अरे वाह 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 वाह। मुझे लगा 11th वालों ने ही प्रयास किया क्या। वैसे मैं आगे बढ़ चुका था। कंबाइंड क्लास में भी ये विषय नहीं उठाया, कल भी नहीं उठाया, लेकिन क्लास के बाद कल अक्षत ने मुझे याद दिलाया कि आपने होमवर्क दिया था और फिर से कुछ बात ही नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं कल लूँगा अभी इसको। और आपने भी समयसार नाटक को ही देखा है। मैंने बनारसी दास जी कहा था, समयसार नाटक तो नहीं कहा था मैंने। और मेरा संकेत कि उपादान निमित्त चिट्ठी की तरफ था। तो वो प्रकरण थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, अब सबके ज्ञान में वो भी उदाहरण आ जाएगा। वो उदाहरण कौन सा था? आपको ज्ञान में है? जहाज का, तैराक पुरुष का। ठीक है, हम देखते उस उदाहरण को। उपादान निमित्त चिट्ठी आपने पढ़ी नहीं है क्या? कभी पढ़ी है? बहुत अच्छा। परमार्थ वचनिका भी पढ़ी है? ये सब पढ़ने लायक है। देखिए, इसका अंत का प्रकरण देखते हैं हम। जैसे कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, फिर जब उछले तब दैव योग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए, तो यद्यपि यह तैराक पुरुष है, तथापि किस भांति निकले, उसका जोर नहीं चलता। बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं चलता। यहां से मैंने ये उदाहरण लिया था, आप सबको ज्ञात हुआ होगा। बहुत कलबल करे मतलब प्रयास करे, लेकिन जोर नहीं चलता। ठीक है, यहां पर तो प्रकरण थोड़ा दूसरा है, गर्भित शुद्धता का है। चलो ये भी प्रकरण एक बार देख ही लेवे। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी। यहां पर विशुद्धता मतलब क्या लेंगे फिर? वैसे तत्व विचार, शुभ भाव में भी तत्व विचार। यदि वो प्रकरण इसमें कोरिलेट करते हैं तो अभी का टोडरमल जी वाला 9वें अध्याय में यही बोल रहे ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ के नाम पर क्या पुरुषार्थ बताया? तत्व विचार। और फिर उससे सम्यक तो होगा ही होगा बोले, याद आ रहा है? और फिर अभी वो 258 पेज भी याद कर लेना। टोडरमल जी साहब ने कहा था, देखो तत्व विचार की महिमा, कि तत्व विचार से सहित जीव
और फिर बाकी व्रत तप संयम देव आदि की प्रतीति भी ना करे, फिर भी मोक्ष का अधिकारी है, सम्यक्त्व का अधिकारी है। और यहां पर देखो अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो यह मैं मोक्षाधिकारी ऐसा लिखा, और अभी यहां पर सम्यक्त्व के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि जिसके पास जो हो ही नहीं उसी के अधिकार की तो बात करेंगे। समझ में आता है। 258 पर भी यही बात थी, तो वहां पर भी प्रश्न पूछा था सम्यक्त्व तो नहीं हुआ तो वहां पर क्या उत्तर दिया था? यदि इस भव में नहीं होगा तो आगामी नरक में भी जाएगा, तिरेंच में भी जाएगा, वहां पर बिना किसी निमित्त के भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी संस्कार बल से। लिया था टोडरमल जी साहब ने, आपको याद आ रहा है? तत्व विचार की महिमा। यहां पर भी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के रूप में क्या दिखाया? पुरुषार्थ के रूप में तत्व विचार। और मैंने एक मौलिक बात बताई थी, महत्वपूर्ण। मैंने कहा था हेडिंग तो है मोक्ष की प्राप्ति और पूरा प्रकरण किस अपेक्षा से है? सम्यक्त्व की प्राप्ति। अभी थोड़ा प्रसंग आया है तो उसको थोड़ा एक बार पढ़ लूं मैं, लेकिन इसको पहले कंप्लीट करें। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, मतलब इसका भी उच्चपना तुम समझ लो किसी अपेक्षा से। इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, ये स्याद्वाद शैली। ग्रंथि भेद बिना काम नहीं होता ना। ग्रंथि भेद मतलब मिथ्यत्व का छेदन, उसके बिना तो काम नहीं होगा। अपने स्वभाव से वर्धमान रूप हुई तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता। ठीक है। यहां पर तो ये प्रकरण चल रहा है। वहां पर चलिए, अभी अपने को कौन सा क्या पढ़ना है कौन बताएगा? खोलिए पेज। वहां से क्या पढ़ने की बात कही मैंने अभी देखते हैं। ये पेज नंबर आप खोलेंगे 312। देखिए अभी प्रकरण कहां से चला है। 309, 310, 311 और 312 का भी आधा पेज हो चुका है। और अभी क्या कह रहे हैं? तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। पहली लाइन अंतिम पैराग्राफ की आ गई। अभी तक सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है इनकी। अभी एक पैराग्राफ में सम्यक्त्व से लेकर मोक्ष तक का सफर तय करेंगे। क्योंकि मैंने एक बात कही थी, फिर तो क्या देखना है, फिर तो आराम से सो जाना तुम गाड़ी में आकर। उदाहरण दिया था ना आपको, जितना प्रयास मेहनत करनी है कहां तक? बराबर स्टेशन तक, वो इसी स्टेशन जाना। आगरा के 2 स्टेशन है, मैंने यही उदाहरण दिया था ना। वो इस स्टेशन पर नहीं जाना, वो स्टेशन पर जाना, और फिर बराबर यथार्थ प्लेटफॉर्म पर जाना, यथार्थ ट्रेन पकड़ना। ऐसा नहीं समझना 12:05 कोई मेरी ट्रेन है तो 12:05 को जो आई सो बैठ गए। तुम देखना स्थितियों को, और यहां तक सावधान रहना, और फिर सो जाना आराम से। तो तत्व विचार तक पूरा अपना प्रयास है, सम्यक्त्व तक पुरुषार्थ के रूप में। और बात का सफर देखो एक पैराग्राफ में क्या बोला है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। किसके होने पर? तत्व विचार, तत्व निर्णय। देखिए मैं तत्व निर्णय गोले चढ़ाओ, उसके ऊपर का पैराग्राफ पहली लाइन, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। तत्व निर्णय गोला लगाओ। ऊपर के और पैराग्राफ में चलो। यदि इस अवसर में भी, बीच की लाइन, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, गोला लगाओ। तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ क्या है? तत्व निर्णय को पुरुषार्थ कहते हैं। और वहां पर उसी को तत्व विचार कह रहे थे। शब्द भेद है, वहां पर भी विचार के रूप में निर्णय ही लेना था। कैसे जाना हमने विचार मतलब निर्णय? बताओ कैसे जाना? अरे वहां पर भी पहला पैराग्राफ लिया था, वक्ता से सुनता है, 258 पेज का पहला पैराग्राफ। वक्ता से सुनता है, फिर एकांत में जाकर सोचता है, विचारता है प्रबल युक्ति कौन, निर्बल युक्ति कौन, फिर समान बुद्धि वालों से चर्चा करता है। कब तक करता है? जब तक निर्धारण ना हो तब तक ऐसा विचार करता है। निर्णय की बात वहां पर भी ली। ठीक है। देखिए आगे
बढ़ता हूं मैं। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषय आदि में प्रवृत्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावनाओं में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। अभी नोट करने लायक बात यह हो गई, आगे देखते पहले। ऐसा होने पर देखिए चारित्र मोह मंद क्यों कहा, चारित्र मोह मंद क्यों कहा? अभी तक पूरा प्रकरण आप पढ़ेंगे, दर्शन मोह के मंदता की बात चलेगी। अभी लास्ट पैराग्राफ में उनको मोक्ष तक का सफर तय करना है, अभी चारित्र मोह की चर्चा करनी है इनको। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं आपको चाहे तो। कदाचित आपके पढ़ने में इतनी सूक्ष्मता नहीं आए, तो जो मुझे बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ है मैं भी आपको देना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर चारित्र मोह लिया, अभी तक ऐसी बात नहीं ले रहे थे। क्यों? सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात भी क्या करना, चारित्र मोह कैसे मद्दा हो, और आगे हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र एनसर्कल, वह सकल चारित्र एनसर्कल अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। आगे बढ़ रहे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण है, होता है। तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वह विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। विशुद्धता ये भाव कर्म, ये कर्म की शक्तिहीन होती है द्रव्य कर्म। अब उल्टा फेरा चलेगा। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश, इसको एनसर्कल करो, गुणस्थान बोलो, 11वां 12वां बोलो, 12वां बोल दो आप सीधा, तो ठीक है। मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते, उनके द्वारा ज्ञानावरण आदि का नाश हो, इसको एनसर्कल करो, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये कौन सा गुणस्थान? ऊपर देश चारित्र सकल चारित्र तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। देश चारित्र मतलब 5वां, सकल चारित्र मतलब क्या लेंगे वैसे? 6वें से आगे ऐसा ले लो, 6वां 7वां ऐसा न लो, क्योंकि कायदे से 6वें से 10वें तक सकल चारित्र ही है, जब तक यथाख्यात नहीं होता तब तक, ठीक है। तो ये पूरा मार्ग उन्होंने दिखा दिया, मोक्ष तक का सफर। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है, ठीक है। हो गया है अपना तो प्रकरण, ये तो 2 दिन पहले ही हुआ था। अभी आगे के प्रकरण में कल हम आए थे, उसको एक बार फिर से देख ले। कल हमने यहाँ पर जो 11वीं के छात्र थे, ये आप लोगों के लिए मैं काफ़ी टाइम रुका रहा। आज 11th वाले आज कोई नहीं, और 12th वाले सबके सब आए थे, इसलिए मैंने बहुत 8-10 मिनट रुका पहले, और फिर आप लोग आए तो मैंने वो प्रकरण चालू किया, तैराक पुरुष वाला। चलिए, तो कल बात हमने देखी थी, थोड़ा हमने देखा उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा क्या चीज़ है, फिर निर्दोष लक्षण क्या चीज़ है। कल टोडरमल जी साहब के शब्दों में हमने देखा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभवी दोष से रहित ये निर्दोष लक्षण होता है। इसका उन्होंने सामान्य ज्ञान कराया, क्योंकि उनको अभी सम्यक्त्व का लक्षण बताना है। तो सम्यक्त्व के लक्षण के रूप में क्या स्थापित किया? अक्षत, बस हो गया सम्यक्त्व का लक्षण। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान, ये लक्षण उन्होंने स्थापित किया। एक विशेषण डाला है, विपरीत अभिनिवेश रहित। उनको कोई पूछे क्यों भाई आपने ये कहां से लाई नई सिस्टम? आपने तत्वार सूत्र में तो हमने तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ा था, विपरीत अभिनिवेश रहित ये कहां से लाया आपने? तो ये आज खुलासा करने वाले हैं कि ये हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से लाया है। ऐसा भी कहेंगे कि विपरीत अभिनिवेश रहित ही श्रद्धान होना चाहिए। मैं उसकी चर्चा करने के पूर्व कल और किसकी चर्चा की थी हमने? तत्वार्थ का अर्थ हमने देखा था। तो मैंने कल एक बात कही थी कि लोक में 7 तत्वों के रूप में प्रचलित है बात, 7 तत्व बताना, लेकिन
वो होना चाहिए मूल शब्द सात तत्वार्थ बताना। कायदे से तो है वे अर्थ ही, न तत्व है न तत्वार्थ भी है। सचमुच जीवा जीव क्या है ये? अर्थ है, अर्थ। तो सात अर्थ बताना तो कितना अटपटा लगता है सुनने को, लेकिन कायदे से सात अर्थ है ये। लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे तत्वार्थ बोलना। क्यों? क्योंकि अर्थ से युक्त भाव, अर्थ से युक्त तत्व और तत्व से युक्त अर्थ, ये दोनों समझ में आने चाहिए। एक के बिना दूसरा पंगु होता है, समझ में नहीं आता उसका अर्थ कह रहे। तो लेकिन तत्वार्थ के बदले कोई कभी तत्व भी बोले कभी अर्थ भी बोले तो उसका भाव तो वही है। अभी फिर से अंतिम 4 लाइन पढ़ेंगे। शशांक पढ़ो आप। कौन सी? पेज नंबर आप 316 खोलिए और अंतिम 3 लाइन्स पढ़ेंगे आप। ये सब जन गौर करेंगे, 12वीं वाले छात्र से भी गौर करो। इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बोलिए भाई। हाँ, इस अर्थ द्वारा, हाँ, इस अर्थ द्वारा कई तत्व सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहे। बस, कहीं तत्व सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहे। आगे और कहीं पदार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहे। वह विरोध नहीं जानना, लेकिन मूल बात क्या थी? तो ऊपर देखो उनके शब्दों में तत्वार सिद्धांत। देखो टोडरमल जी साहब की भाषा देखिए, 315 पर देखिए। हमने कल पढ़ा था, प्रश्न भी कल उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहली दूसरी लाइन, सम्यक तो का सच्चा लक्षण में। ये जीव आदि मोक्ष तक यह 7 तत्वार्थ है। 315 पेज, सम्यक तो का सच्चा लक्षण। इसमें दूसरी लाइन, ये 7 तत्वार्थ है। और अंत में लिखते हैं इसको तत्व भी कहा जाए, अर्थ भी कहा जाए, विरोध नहीं जानना। और तत्व ये प्रचलन में आ गया, ठीक है ना, लेकिन कायदे से तत्वार्थ है वो, ठीक है। और उमा स्वामी ने भी तो तत्वार्थ ही कहा था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम। क्या कहा? 7 तत्वों का श्रद्धान करना, ये नहीं। 7 तत्व किसके, वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रकरण कल हमने देखा था, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी प्रश्न ये है कि तत्वार्थ साथी क्यों, तत्व साथी क्यों अपने रोज की भाषा में, और वैसे इनकी भाषा में तत्वार्थ साथी क्यों? शंकाकार की शंका है, तत्वार्थ वैसे तो अनंत होते हैं, अनंत वस्तुएं हैं जगत में, तो उसके भाव भी अपने अपने सबके न्यारे हैं। तो तत्वार्थ तो अनंत बोलते आप, और यदि 2 ही जाति में विभक्त करना होता तो जीव और अजीव 2 में विभक्त करके तत्वार्थ 2 ही कहते। आपने ना संक्षेप शैली का प्रयोग किया, ना विस्तार शैली का प्रयोग किया, आपने मध्यम शैली का प्रयोग क्यों किया? ये इसका प्रश्न है। देखो ये प्रश्न हर जगह घटित हो सकता है। आचार्य ने भी बहुत मीमांसा की, 12 ही भावनाएं क्यों? तो कह रहे 2 ही हम भावनाएं कहते तो कुछ ही नहीं समझ पाता हूं, अथवा 1 ही भावना कहते, आत्म भावना भाव, तो कुछ ही नहीं समझता। संक्षेप में तो 1 ही 2 हो सकती है, जीव को भावो अजीव को मत भाव। और विस्तार से कहते तो क्या अनंत कहते, सामने वाला कब तक बैठता हमारे सामने? हमने मध्यम शैली का प्रयोग किया है, सब जगह ऐसा बोलते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर भी 7 तत्वों में ना 2 तत्व बताए। 2 तत्व मतलब स्व और पर, कहीं कहीं उसको भी लेंगे। स्व पर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, आपा पर का श्रद्धान। लेकिन अभी वो आगे खुलेगी बात, आपा पर का श्रद्धान भी कब ख्याल में आएगा? 7 तत्व का श्रद्धान होने पर ही। इसलिए 7 तत्व को बताया। टोडरमल जी साहब कह रहे यहाँ पर कोई पदार्थ का ज्ञान करना ही कार्यकारी नहीं है, यहाँ पर तो मोक्ष का प्रयोजन है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर 7 तत्व हमने बताए हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर प्रयोजन कौन सा चल रहा है, प्रयोजन की अपेक्षा बात है। यहाँ पर मंगलारती है, मंगलारती में कहा सबके सामने बुलाकर दीपेश सबसे ब्रिलियंट बच्चा है। तो ब्रिलियंट बच्चा मतलब कोई उनको पूछे कि साहब ये पहाड़ी बनने में कितने दिन लगे थे, तो हमने तो सुना था आप तो बहुत ब्रिलियंट हो यहाँ के। तो भाई मेरी पहाड़ी वहाड़ी से मुझे क्या मतलब है?
हमको जो ब्रिलियंट कहा, हमारा प्रयोजन या अध्ययन करना है, धार्मिक अध्ययन, तो उसके अपेक्षा हमको ब्रिलियंट बोला है उन्होंने। तो प्रयोजन की तरफ से बात है। और कोई वही कारीगर है, उसको खड़ा करके सबके सामने बोला ये सबसे ब्रिलियंट आदमी है, तो उसको कोई इसी की गाथाएं पूछे तो उसको थोड़ी बता सकेगा वो तो उसका अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे यहाँ पर क्षेत्र मोक्ष मार्ग का है, तो यहाँ पर तो कोई एक एक पदार्थ का ज्ञान नहीं कराना है जो तत्वार्थ का है अनंत। तो कह रहे यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, इसलिए हमने 7 तत्वार्थ कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। ये तो हमने, और पुण्य पाप फिर बाद में भी डाल दिया है अंतिम पैराग्राफ में। आपने ये भागों में भी पढ़ा है वितरक विज्ञान कि तत्व सात ही क्यों पढ़ा है आपने, तो वहां पर सामान्य रूप से पढ़ाया गया है। हो सकता है बाल बोध में ही पढ़ाया हो। ये क्या पढ़ाया गया वहां पर कि प्रथम तो आपा पर का ज्ञान हुए बिना दुख दूर कैसे करे और अपना सुखी होने का प्रयास कहाँ करे, इसलिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। आपा पर मतलब जीव और अजीव। तो ये 2 तत्व खुल गए, क्योंकि अनादिकाल से ये अभिन्न मान रहा है दोनों द्रव्यों को। असमान जाति द्रव्य परेरु समुदाय पिंड को एक अपना स्वरूप मानता है। तो यहाँ पर 2 दिखाए, तो किसका आश्रय लेना और किसका अनाश्रय करना ये उसको ख्याल में आएगा, इसलिए 2 तत्व कहे। और फिर इन सब का प्रयोजन क्या, हमको मुक्त होना है, ठीक है। और जिसकी हमको प्राप्ति करनी है पहले वो उसको गंतव्य दिखा दो, हमको करना क्या है। इस अजीव के साथ हमको क्या करना, अभी फिर इसके साथ कुछ नहीं करना, ये तू नहीं है इतना ज्ञान करा है, तो फिर अब क्या करना। तो अब उसी को जानते मानते रहो, रमण करो अपने आत्मा में, और रमण करते करते तुमको पूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति होगी। ये तुम्हारा गंतव्य है। ये समझ रहे आप। मात्र जीव और अजीव कहते तो काम होता क्या, ठीक है जीव और अजीव 2 द्रव्य, अब है ही 2 द्रव्य, उसमें हमको क्या करना। तो कहते नहीं, जो अपने राग द्वेष है ना, ये हमारे लिए दुख रूप है, तो उनको हटाओ। आश्रवबंध दुख रूप है, तो संबंध निर्जरा प्रकट होगी, ये उपादेय है, हितरूप है, और इतने में रुकना नहीं। तो स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, आगे बढ़ना। तो आगे क्या आएगा, मोक्ष आएगा। सोना शुद्ध होते होते 16 कैरेट का हो जाए तो वहां पर ज्यादा खुशियां नहीं मनाना। फिर 24 कैरेट वालों को देखोगे बहुत दुख होगा तुमको लोगों कि अरे हमें और आगे बढ़ना चाहिए था। समझ में आया। एक चित्रकार था जयपुर में, और जीवन भर चित्रकारिता में चला गया, वृद्ध हो गया, और संपूर्ण देश में ख्याति थी उसकी। उसने चाहा अपना बालक भी इसी मार्ग पर बढ़े, तो ट्रेन हो गए स्वाभाविक रूप से। जब से उसने होश संभाले सब यही चित्र ही देखता रहा, उसी में रचा पचा बड़ा हो गया। वो भी बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। उसको एक पोस्टर को उस जमाने में 1 लाख रुपए, बड़ा पोस्टर बनाना हो कोई, 1 लाख रुपए मिलने लग गए। तो वो पिताजी को बोला, एक दिन वो सोचता ही था ऐसा, पिताजी कभी ये कहते थोड़ा ऐसा हो गया थोड़ा वैसा हो गया चित्र में, तो वो उसको ये लगता कि मैं तो एक पोस्टर के 1 लाख रुपए लेता हूं, पिताजी आज भी 1000-1500 में काम करके देते रहते हैं। पिताजी ने जितना जीवन भर नहीं कमा पाए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट में काम खत्म हो जाता है। 15-20 दिन का खेल है मेरे लिए, उनके जीवन भर का भी कमाई। तो उसको थोड़ा सा बात अखरने लग गई। एक दिन पिताजी आए, पिताजी ने कहा ये जो पोस्टर बनाया ना तुमने, इसमें थोड़ी गलती है। एकदम उसने आग भू सिकुड़ लिए, उसको अच्छा नहीं लगा। दुनिया सराहती थी उसकी बात को, और उसको ये लगता था ये माँ बाप जिनको छत्र छाया बाल्यावस्था में मानता था, अपने सिर के ऊपर का हाथ मानता था, अभी उनको ये दिखने लग गया
सबसे बड़ा अवरोध दिखने लग गया, ये हमारे नुक्स निकालते हैं। तो फिर वो पिता ने कहा देखो ये जो वैसे दुनिया कोई पहचानेगी नहीं, बोले चित्र का डिफेक्ट दुनिया तो बहुत सराहेगी इसको, ये तो कोई चित्रकार होगा यदि पूर्ण विश्व में दुक्का तिक्का इक्का दुक्का कोई होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी गलती ना रहे। देखो ये जो तुमने यहाँ पर जो पलक का एक बाल है ना, पलक कहेंगे ना इसको, तो उसका एक आईलिड का जो एक बाल है ना, उसने तुमने थोड़ा ये नीचे किया है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के पकड़ में नहीं आ सकता वो, वैसे उसके पकड़ में क्यों आया? क्योंकि वो स्वयं चित्रकार है। विद्वान की कोई गलती कौन पकड़ सकता है? कोई विद्वान ही पकड़ सकता है ना, बाकी तो सब सराहते रहे, कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं। तो उसने बोला इतने से क्या होता है? तो पिताजी ने उसको ये कहा देखना बेटा, अभी आपका पतन अटल है, इतने से क्या होता है, और फिर 2 भी बाल नहीं चाहे तो उतने से भी क्या होता है, फिर 3 भी आए उतने से भी क्या होता है, फिर पूरी पलक भी झपके उतने से भी क्या होता है। और एक दिन आया उसका पूरा मार्केट चला गया। तो निरंतर विद्यार्थीपना हमें जिंदा चाहिए। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? वहां पर संतुष्ट नहीं रहना। कहां पर प्रकरण क्या चल रहा है? 7 तत्वों का संवर निर्जरा में संतुष्ट नहीं रहना। थोड़ी विकृति है अभी भूमिका के अनुसार, तो उसको भी वो हे मानता है, आगे बढ़ता है और पूर्ण स्वरूप स्थिरता का प्रयास करता है। इसलिए 7 तत्वों का ज्ञान हमें होना चाहिए। संवर निर्जरा का लक्षण कहा है, वो अभाव रूप है, आश्रव का निरोध। अभाव रूप कहा ना हमने, क्या संवर का लक्षण क्या कहते हैं? आश्रव का निरोध। तो कह रही ये तो अभाव रूप हमने कहा, जैसे क्षमा का स्वरूप कहते समय क्रोध का अभाव, उपवास का स्वरूप समझाते समय भोजन पान का अभाव, ऐसा बोला क्योंकि अनादिकाल से परिचित तुमको यही है आश्रव बंद, इसलिए उसकी नास्ति की तरफ से हमने कथन किया। आप समझ गए? इसलिए 7 तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। जहां पर जाना है उसका ज्ञान हो, और जिस पूर्वक वहां पर जाएंगे ऐसे बीच के पड़ावों का ज्ञान हो, बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे। तो तुम समझ लेना, स्टेशन ही वो बीच में नहीं आ रहा है तो समझ लेना तुम विपरीत मार्ग पर हो। क्या कहा मैंने? लोक में भी नहीं होता है क्या? नक्शा दिया जाता है कहाँ जाना है और कौन सा रूट दिया जाता है, और वो बीच बीच में पूछता जाता है भाई ये यही स्थान है ना, आगे वही आएगा ना, तो कंफर्म हो जाता है मोक्ष का स्वरूप आगे जहां पर जाना है। और वो अभी है ही नहीं वो रूट, तो समझ जाएगा आगे भी मोक्ष नहीं आना है, इसलिए रूट भी बता दिया। संवर निर्जरा समझ में आता है आपको? संवर निर्जरा में सभी गुणस्थान गर्भित हो गए। 4थे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक के सभी उसमें गर्भित हो जाएंगे। ठीक है? और जिसका अभाव करके विपरीत मार्ग का, जिस पर चलना ही नहीं है हमको, उसका ज्ञान क्यों करना चाहिए? नए चक्र में आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न, नहीं पढ़ा? वहां पर 2-3 पेजेस पर डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा है, जहां पर हमको जाना ही नहीं जिस मार्ग पर, उसका ज्ञान क्यों कराते हो हमको? क्योंकि इसलिए कराते हैं क्योंकि अनादिकाल से उस पर चल रहे हैं, बात एक। और कभी भ्रम से भविष्य में ना चलो। मैं खनियाधाना गया था सबसे पहले, तो 2-3 दिन मैं मुक्ति को लेकर, तो मुक्ति तो बहुत ही छोटी थी, तो फर्स्ट में केजी में थी, क्या मालूम केजी में ही होनी चाहिए थी तब मुक्ति, तो होगी 4-1 साल की, बहुत ही छोटी थी 4-5 साल की। तो मैं उसको लेके गया। कहाँ पर लेके गया? कुआं है वहां पर जहां पर मैं पानी खींचता था रोज, तो वो ऐसे जमीन पर ही है कुआं, उन्होंने थोड़ा सा गेट भी कर रखा है, बिल्कुल सामान्य गेट है। तो मैं बिल्कुल वहां पर अंदर प्रवेश करा के उसको दिखाया। मैंने कहा मुक्ति देखो बेटा ये है कुआं, और यहाँ पर कभी नहीं आना गलती से भी। फिर मैंने कहा, तब भी मुझे याद आता है मैंने क्या क्या कहा था। मैंने ये कहा था देखो बेटा आप यहाँ पर आओगी और यदि गिर जाओगी ना आप यहाँ पर, आपको कोई नहीं निकालेगा। और फिर जानते हो आप, आपके मम्मी पापा तो गए, ये बड़ी बात नहीं है, आपका जैन धर्म गया, क्योंकि मम्मी पापा तो बहुत बार मिलते आए होंगे आपको,
और फिर धर्म आपको नहीं मिलेगा कभी भी साधना करने। इस तरफ कभी नहीं आना, ठीक है बेटा? चलो चलो अभी। और अलग सा दिखाने आया मैं, तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अलग सा दिखाने की आवश्यकता क्या है? वहां पर कब जाएंगे बच्चे? वहां पर बच्चे कब जाएंगे? मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन बाय चांस जाए ना, नास्ति अस्ति से बलवान होती है। न्याय के ग्रंथों में व्यतिरेक को अन्वय से बलवान बताया गया है। समझ में आ गया? तो पहले नास्ति का भी ज्ञान कराओ, कोई हर्जा नहीं है। अब ये बलवान होगा, उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाना। और वाकई में 2 साल बाद ऐसा हो गया। अब कल्पना नहीं करेंगे कि बिल्कुल 2 साल की ही लड़की मुश्किल से होगी, वो चलते चलते वहां पर आई और गेट किसी ने खुला ही रखा। बहुत खुला ही रखते ना लोग, कोई भी खुला रखा। वो वैसे कुतूहलवश आई, वहां पर आई और देखा कोई नहीं था वहां पर। सामने माँ बाप रहते, सब एक ही कैंपस में, जैसे मंगलायतन में रहते वही के कर्मचारी सब। बस वो आई, वो झुककर देखने लग गई और धड़ाम चली गई। फिर वो 1-2 जन वो आए देखने, फिर वो थोड़ा सा कोई गुजरते समय कोई वो ख्याल में आ गई आवाज नीचे से, वो देखा अरे कोई है, जितने में खत्म ही हो गई। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने इतना सारा क्यों बताया? क्यों बताया? कोई बताएगा सिद्धांत? बोलिए। यस, मैं नए चक्र का आधार दे रहा हूं ना, जहां पर जाना ही नहीं है। लोग कहते हैं ना भाई जिस गांव जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पता करना हमको? तो क्योंकि भ्रमे है, भटके है, अथवा आगे ना भटके। हमने पहले बोलते देखो उस तरफ जाना नहीं, वे सब वेश्याओं का मार्केट है उस तरफ। क्यों बताना ऐसा अपन को? क्यों बताना अपन को? अरे फिर गलती से वो कोई सभी रास्ते वो एक सरीके है जानकर वहां से निकल जाए कभी, तो दिक्कत आ सकती है ना उसको। तो बताना नहीं, जहां से नहीं जाना है वहां का भी ज्ञान कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? होता है ना, कोई कोई मोहल्ले बहुत ही खराब होते हैं और फिर तुमने मुझे बताया नहीं, वो खराब रास्ता है, तुम बताते मुझे नहीं। हमने तो बताया था पहले दिन की यही रास्ता है। नहीं, लेकिन ये भी तो बताती कि वो ठीक नहीं है रास्ता, हमको क्या पता? यहां पर जाम दिखा, हम वहां से आने लग गए। ये समझ में आया? मैंने इतना सारा क्यों बताया? आश्रव बंध का भी ज्ञान होना जरूरी है। मैंने तो खूब लिया है, अभी बहुत रिपीटेशन होगा, आपको नहीं मुझे होगा। मैंने अभी 10th वालों को 7 तत्वों को बहुत लिया है, वहां पर खूब हेतु दिए हैं एक एक समझाने के लिए। चलो आपको भी थोड़े हेतु दे देता हूं। और जीव अजीव का भी ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनादिकाल से अजीव में जीवपने की भ्रांति की है। पूज्यपाद स्वामी की नजर में तो यह है, अजीव का भी ज्ञान क्यों करा रहे हैं? कह रहे हैं अजीव का भी ज्ञान जीव ही को ज्ञान कराने के लिए है। आश्रव बंध का ज्ञान भी जीव ही के ज्ञान कराने के लिए है। 7 तत्वों का ज्ञान 7 तत्वों के ज्ञान के लिए नहीं है, जीव के ज्ञान करने के लिए है। कैसे? कह रहे अजीव का ज्ञान मतलब क्या? अजीव का ज्ञान मतलब ये जीव को ही जानने का है, नास्ति रूप से। क्या बोला मैंने? जीव को अस्थि रूप से जानना हो, जीव तत्व देखिए। जीव को ही नास्ति रूप से जानना हो, अजीव रूप देखिए। लेकिन जानना तो जीव ही को है ना। अस्थि नास्ति जाने बिना कैसे काम चलेगा? एकत्व विभक्त तुम भी तो बोलते रहते हो, एकत्व विभक्त आत्मा। ये समझ में आया? तो एकत्व भी दिखाया और विभक्त भी दिखाया, कि प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए ना। स्व का अंश पर में ना मिले, पर का अंश स्व में ना मिले। समझ में आता है क्या कहा? ये तो अपने आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा का लक्ष्य करो। अरे आत्मा का भी ज्ञान कब होगा? अनात्मा पहले उसको बताओ, जिसमें जानना देखना पाया जाए, जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए। और जिसमें भ्रम हो रहा है अभी जानने देखने का, आंखों से तो अपन जानते ही है ना, जानते ही है ना आंखों से अपन। भ्रम हो रहा है कि नहीं इससे? तो उसको बताओ, ये आंख नाक कान आदि ये इंद्रिया है, ये जड़ है, पुद्गल है, इसमें कोई अपनी चेतना नहीं है, जानता तो जीव ही है। ये उत्कृष्ट हो गया अभी नास्ति। ये समझ में आता है? मैंने जो उदाहरण दिया था रिपीट करता हूं। मैं गया, एक मेरा मित्र था, एमएलए था, काफी साल तक एमएलए रहा, अभी भी है, और बिल्कुल दोस्त है, बिल्कुल मिलने जाता रहता हूं मैं, जाता रहता था।
10, 12, 15 साल के बाद तो 7-8 साल बड़ा था। तो ऐसी चर्चा होती रहती थी किसी भी रूप में लेकर। तो एक दिन मैं जाकर बैठा, एक आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ आ गया, बोले माँ बाप बचा लो। क्या हुआ? बोले मैं फंस गया हूं किसी केस में। बोले क्या हो गया? बोले मैं पकड़ा गया हूं। तो अच्छे से बोलना क्या हो गया है मुझे? बोले कल मेरी दुकान में रेड पड़ गई, RAID, और इंस्पेक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए, उसमें मैं पकड़ा गया हूं, इम्प्यूरिटी पाई गई है, मेरे ऊपर केस चढ़ गई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना हो गया है। MLA एकदम शांत होकर बोला, बोले बेवकूफ, तुम यहां से पहले उठो, तुम यहां से बाहर भगो। अरे आप कैसी बात करते हो? तुम 1 मिनट में यदि नहीं उठते हो तो मैं बिल्कुल बाहर से गार्ड को बुलाऊंगा, वो पिटाई कर करके बाहर निकालेगा तुमको। 1 मिनट में पहले उठो यहां से। नहीं आप कुछ करो। देख, यदि मेरी ताकत में लगाऊं, मैं वास्तव में कुछ करना चाहूं, तो मैं सबसे पहले तो ये करूंगा, सिफारिश यदि करूंगा तो इसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो बहुत ही न्याय नीतिवान MLA है। वो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो प्रचार के लिए भी कभी बाहर नहीं निकलता। नो प्रोपेगेंडा, 1 मिनट भी प्रचार नहीं करता। वो ये भी नहीं कहता किसी को मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। वो तो लोगों का बहुत आग्रह है तो इलेक्शन में खड़ा रहता हूं। लोग जिस दिन नहीं चाहेंगे मैं नहीं रहूंगा। ये तो जनता राज है, वो योग्य समझे तो ठीक, नहीं योग्य तो ठीक। भीख मांग मांग कर कोई काम नहीं करूंगा। अन्याय अनीति का कोई काम नहीं करता। तू पहले यहां से निकल जा, तेरे को मैं फांसी पर लटकाऊंगा। बहुत रोने लग गया, बहुत रोने लग गया। नामी सेठ था वैसे वो गांव का। फिर बहुत रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। बोले आप मेरे कुछ ही नहीं सुनते, कुछ ही। मैंने ये कहा उनको, मैंने कहा देखो भाई, अब वो क्या कह रहे हैं वो तो सुनो आप। अरे क्या सुनना इसकी, चोरों की। उन्होंने कहा, तुरंत आदमी ने कहा, साहब आप ऐसा नहीं बोलिए मुझे। अरे छोर कहे का चोट्टा। बोले साहब आप ऐसा न बोले, आपको कुछ काम करना हो तो करो, नहीं तो नहीं करो, ये मैं जा रहा हूं। तो उसकी आवाज देखकर मैंने उसको पूछा MLA के सामने, तू क्या कहना चाहता है? अच्छा अच्छा बोल, ठीक ठीक बोल। तो फिर उसने बोला, साहब मैं इम्प्यूरिटी में पकड़ा गया हूं, मैं चाहता तो मैं ही केस निपटता था, निपटा देता। बोले मैं, मेरे को पहले दिन आए थे सैंपल टेस्टिंग के लिए, 500 रुपये मांग रहे थे मुझे, शशांक, निपटा देता हूं बोल रहे थे। तो मैं तब भी निपटा देता ना, काय के लिए 5 लाख की नौबत आने देता। लेकिन मैंने मुझ पर ताव देते हुए कहा, जाओ जाओ लेके जाओ सैंपल जहां जाना है। मैंने इसलिए कहा बोले क्योंकि मैंने कुछ उसमें मिलावट की ही नहीं है ना। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? आप सुन ही नहीं रहे। जबरन इल्जाम ठोक रहे हो मेरे नाम पर। तो चाहे तो मैं ही निपटा देता था उस केस को। अच्छा, बात यह है, मैंने कसम से बोले मैंने मिलावट नहीं की है। बोले मुझे 5 लाख की भी नहीं पड़ी है। बोले मेरी इज्जत का क्या होगा मार्केट में? बोले मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको किस दृष्टि से समाज देखेगी कि इनका बाप कैसे धंधा करता है? बोले मुझे 5 के और 25 के बात उसके पैसे की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। अच्छा, फोन लगाया। इंस्पेक्टर कौन था वो टेस्टिंग में? यहां मेरे पास। बोले इसका सैंपल फिर से टेस्ट करना है आपको। जी, वो तो बहुत वजन रखता था। तो गए फिर से टेस्ट करने, लेबोरेटरी में ले गए माल टेस्ट करने। धंधा था उसका घी का, मावे का, घी मावे का, मिल्क प्रोडक्ट्स। ले गए, अगेन इम्प्यूरिटी, कंटेमिनेशन। हाउ? फिर बोले पाए गए दोषी फिर से। ऐसे कैसे हो गए? बोले मैंने अभी तो सवाल ही नहीं बोले, तब भी सवाल नहीं था, अभी कहां से मिलाऊंगा? तो उन्होंने कहा बैठ। वो बुद्धिमान तो बहुत था। तो वो बोला तूने वास्तव में कुछ भी मिलावट नहीं की? बोले कसम से नहीं की। अच्छा, इत्तेफाक से मैं भी बैठा था वहीं पर,
तो वो बोला, तुम कितने बजे बनाए ये? तुम कितने टाइम का है? तुम करते क्या हो धंधा, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, साहब मैं कसम से बोलो आपको, बोले मैं तो जैसा माल आता है वैसा बेचता हूं। अच्छा, समझ गया। बोले मिलावट तुमने नहीं, उसने की है। बोले उसकी सैंपल टेस्टिंग करो जहां से आता है। चुपचाप पकड़ा गया। बोले देखो, वो ये समझा रहा था मिले उसको, तो तू जिसका धंधा करता है ना, घी का मावे का, तुमको घी का मावे का तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए, लेकिन घी मावे के नाम पर जितनी भी मिलावट की जाती है उसका भी ज्ञान तुमको होना चाहिए। क्या बोला आगे वो मालूम? बोलूं मैं क्या डायलॉग बोला? वो ये बोला, जिसको सांप पकड़ने का मंत्र तंत्र पता नहीं हो, उसको सांप के बिल में आंख मीच कर हाथ डालने का दुस्साहस और बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। तुमको धंधे का ज्ञान तुमको प्रॉपर पता होना चाहिए। मावे का दूध नहीं साहब, हम तो जैसा आते वैसा बेचते, जैसा आता है वैसा बेचते हैं। ये तुम्हारी ईमानदारी नहीं है, ये तुम्हारा पागलपन है धंधे का। कोई जहर डाल के बेच ले और तुम्हारे नाम पर, तो हम केस नहीं चढ़ाएंगे क्या तुम पर? ऐसा तो सभी कहेंगे, साहब इसमें हमारा क्या दोष, हमको ऊपर से सुपारी मिली थी, हमने उसको ठोक डाला। क्यों? कोर्ट में कोई खड़ा करे, तुमने उसको शूट किया साहब हमारी क्या गलती है इसमें? ऊपर से ऑर्डर आया था, हमने शूट कर दिया उसको। हारे ऊपर से ऑर्डर आया तो तुमको सुनो, हम तो ऊपर वालों को भी अभी कस्टडी में लेंगे। तुम्हारे ये बयान से ऊपर वाली पूरी चेन को तो हम कस्टडी में लेंगे, ये तो होगा, लेकिन उनका नाम देकर तुम छूटोगे, ऐसा कोई कानून अभी तक तो नहीं बना है। ये समझ रहे? इतना सारा मैं क्यों समझा रहा हूं? जीव तत्व का तो आश्रय लेना है। जीव तत्व के नाम पर जितनी मिलावट जीव करता रहता है, करने की आशंका है, करने की संभावना है, करता रहता है में क्या क्या आएगा? अजीव आश्रय बंध। और करने की आशंका में क्या क्या आएगा? संबंध निर्जर मोक्ष। स्वयं को मोक्ष स्वरूप माने तो कहते वो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मोक्ष तो एक समय का है। तो कह रहे सातों तत्वों को यथार्थ रूप से जाने। क्या कहा? दूध की फैक्ट्री चालू करनी हो, कितनी वस्तुओं को जानना? एक तो दूध का स्वरूप, एक तो उसमें इंप्यूरिटीज क्या क्या आई है, दो इंप्यूरिटी का कारण क्या क्या इंप्यूरिटी क्यों हुई है। सब वो बहुत टाइम हो गया ना गरम करके, गरम भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं किया ना, इसलिए वो बिगड़ रहा है दूध। अच्छा, अब वो ठीक कैसे होगा? उसको पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर दिया जाए तो क्या होगा? ये है पाश्चराइज दूध। आपको समझ में आ रहा है? 7 तत्वों की प्रक्रिया मैंने कैसे कैसे बताई आपको। ये जो दूध मार्केट से मिला, कितना पानी किसने डाला, किसमें कैसे कैसे प्रकार की मिलावट है, किसी में यूरिया रहेगी, किसी में क्या रहेगा, किसी में शक्कर डाली होगी, किसी में क्या क्या रहेगा। पहले तो हम उसको सैंपल टेस्टिंग करें और फिर क्या करें, फिर उसकी जितनी भी इंप्यूरिटीज है उस सबको हटाए अनेक प्रक्रिया के माध्यम से। बॉइलिंग होगी, इमीडिएट फ्रीजिंग होगी, फिर बॉइलिंग होगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं होगी, ये पाश्चराइज्ड दूध बाहर निकलेगा। कैसे निकला? ये 7 तत्वों के ज्ञान बिना नहीं हो सकता। दूध, इंप्यूरिटीज होने का कारण और उसके अभाव का उपाय, बीमारी होती है, वहां पर भी 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां पर भी 7 तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। टोडरमल जी साहब अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं पुण्य पाप का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं क्योंकि पुण्य में ना फंसे, बात एक, और स्वच्छंद प्रवृत्ति ना हो उसकी। सर्वथा पुण्य और पाप को एक मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति भी कर सकता है वो। ठीक है, फिर क्या पुण्य और क्या पाप? तो फिर तो पाप ही ठीक है। तो फिर ये स्वच्छंद प्रवृत्ति ना हो, इसके लिए हमने बताया नहीं, पुण्य अलग चीज है और पाप अलग चीज है। इसलिए पुण्य को उपचार से हम धर्म भी कह रहे हैं। कितनी जोखिम ले रहे हैं? क्यों जोखिम ले रहे हैं?
वो पापियों के सामने हम जोखिम उठाने को तैयार है। ये पुणाति इति पुण्य, जो आत्मा को पुनीत करे, पवित्र करे, वो पुण्य। कितनी कैसी कैसी परिभाषा आचरण लिख दी। वो क्यों रिस्क उठा रहे इतनी? वो पाप से बचाने के लिए। और कोई इसी में संतुष्ट ना रहे तो उसको बताने के लिए पुण्य और पाप बराबर ही आश्रवबंध है। ये पुण्य पाप बताने का प्रयोजन रहा। शेष चर्चा हम कल करेंगे। 318 पेज पर चर्चा चलेगी कल। ओम नमः।